और देखो, कंटेक्स्ट ये है, हाल ही में ना दिल्ली के एक स्कूल में ना एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। अब देखो, स्टूडेंट का सुसाइड और दिल्ली में स्कूल के अंदर, ये देखो हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम पर एक सवाल उठाता है। तो ब्रॉडली ना इस आर्टिकल में हम 3 चीज़ों पे फोकस करेंगे। सबसे पहले क्राइसिस, मतलब क्यों बच्चे और पेरेंट्स अलग-अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। दूसरे नंबर पे डायग्नोसिस, एजुकेशन का जो कमोडिफिकेशन हो गया है, वो क्यों हो गया है। और तीसरे नंबर पे सॉल्यूशन, मतलब सोसाइटी, स्कूल और पेरेंट्स तीनों को मिलकर क्या करना पड़ेगा। तो चलिए डीपली इस आर्टिकल को हम डिस्कस करते हैं। देखो, दिल्ली के स्कूल में जो हुआ, स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा ये इंसिडेंट। काफ़ी दुखद, लेकिन देखो ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। जयपुर में भी इसी प्रकार की घटना आई। और एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा अगर हम देखें तो सिचुएशन देखो काफ़ी ज़्यादा डरावनी है। हर साल देखो हज़ारों स्टूडेंट्स एकेडमिक प्रेशर और सोशल जो इश्यूज़ हैं, सोशल प्रेशर जो है उसकी वजह से सुसाइड कर लेते हैं। राइटर कहते हैं देखो, अगर स्कूल की गलती है तो जाहिर तौर पे स्कूल की जो अकाउंटेबिलिटी है फिक्स होनी चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सिर्फ स्कूल को अगर हम ब्लेम करते हैं ना, तो इसका मतलब हम सिस्टम को ठीक नहीं करना चाहते। यहां पे देखो सिर्फ स्कूल की गलती नहीं है, हमें यह देखना होगा कि आज स्कूल एजुकेशन जो है वो किन चैलेंजेस से गुजर रही है। ये कोर क्वेश्चन है आज के इस आर्टिकल डिस्कशन का। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है वैल्यू क्राइसिस। सोशियोलॉजी में ना एक टर्म यूज होती है, आप में से वो लोग जिनके पास में सोशियोलॉजी ऑप्शन है ना, उन्होंने इस टर्म के बारे में सुना होगा, एनोमी। एनोमी मतलब एमिले डर्कहिम, उन्होंने ये टर्म दी थी। और इसका मतलब है नॉमलेसनेस, मतलब वो सिचुएशन जब पुराने वैल्यूज जो हैं वो टूट रहे हैं। आज देखो वही तो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, पुराने जो वैल्यूज हैं वो टूट रहे हैं। यानी कैसी सिचुएशन है, नॉमलेसनेस। पुरानी वैल्यूज आज के समय में टूट रही हैं। पुरानी वैल्यूज जैसे रिस्पेक्ट, पुरानी वैल्यूज जैसे अनुशासन, ये वैल्यूज फेड हो रही हैं। और नई वैल्यूज जैसे देखो इंडिविजुअलिज्म, नई वैल्यूज जैसे फ्रीडम, अब ये पूरी तरह से सेट नहीं हुई है नई वैल्यूज। तो अभी क्या चल रहा है, इसके बीच में ना एक क्लैश चल रहा है। क्लास कैसा, एक तरफ देखो यंग बिजी वर्किंग पेरेंट्स हैं और दूसरी तरफ देखो ट्रेडिशनल स्कूलिंग सिस्टम है। घर का माहौल और स्कूल का जो माहौल है ना वो मैच नहीं कर रहा है। बच्चा देखो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा वैल्यू सिस्टम सही है। और ये जो वैल्यू कन्फ्लिक्ट है ना, ये बच्चे की पर्सनैलिटी को ना काफी नेगेटिवली अफेक्ट करता है। समझ रहे हो, ये क्लास है। ओल्ड वैल्यूज जैसे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, हायरार्की, बड़ों की रिस्पेक्ट करो। पेरेंट्स बच्चों को बोलते थे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ये मेंटेन करके रखना है किसी भी कीमत पे, ये पुरानी वैल्यूज थी। नई वैल्यूज क्या है, पेरेंट्स अपने पे फोकस करते हैं, बच्चों पे उतना ध्यान ही नहीं देते। उनको लगता है मेरी लाइफ है, मैं जीऊंगा, सारा दिन बच्चों पे क्यों ध्यान दूं। नेक्स्ट, पेरेंट्स आज के समय में सोचते हैं अरे बच्चों को फ्रीडम दो यार, अपने आप करने दो जो करते हैं वो। लेकिन देखो ना तो हम पूरी तरह से पुरानी वैल्यूज पे आ पा रहे हैं, स्कूल जो है वो पुरानी वैल्यूज सिखाते हैं, और जो पेरेंट्स हैं कई बार नई वैल्यूज पे फोकस करते हैं, तो दोनों के बीच में क्लैश हो जाता है। बच्चे को समझ में नहीं आता कि कौन सी वैल्यूज मैं फॉलो करूं। और ये जो क्लैश है वो बच्चे को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। अब यहां पे देखो एक बहुत बड़ा एथिकल इशू आता है, ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस इमोशन। क्या आता है, ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस इमोशन। पेरेंट्स देखो अपने बच्चे के लिए ना इमोशनल होते हैं, और ये नेचुरल भी है। वो बच्चे की हर बात को सच मान लेते हैं फेस वैल्यू पे, मतलब जो बच्चे ने बोला है वो सही है। टीचर का पर्सपेक्टिव सुनने से पहले ही कई बार जो पेरेंट्स है ना वो व्यू बना लेते हैं। वो टीचर का पर्सपेक्टिव नहीं सुनते, उनका जो बच्चा बोल रहा है पेरेंट्स को लगता है वही सही है। तो यहां पे जो राइटर बोलते हैं जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है ना, वो कई बार ना टग ऑफ वार में बदल जाती है। मतलब कि एक बैटल ग्राउंड बन जाती है पेरेंट्स टीचर मीटिंग। जैसे देखो, मान लीजिए टीचर शिकायत करते हैं पेरेंट्स से कि जी आपका जो बच्चा है वो मिसकंडक्ट करता है क्लास में। अब पेरेंट्स आज के कैसे पेरेंट्स हैं, आज पुराने पेरेंट्स तो ऐसे होते थे, वो बोलते थे दो लगाओ चट्टू, सुधारो आप इनको, मारो, हमारी तरफ से पूरी छूट है। पुराने पेरेंट्स ऐसे होते थे। लेकिन आज के नए पेरेंट्स जानते हो कैसे हैं, नहीं 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 नहीं, ये मिसकंडक्ट नहीं करता, आपको गलतफहमी हुई है। आज के पेरेंट्स ना डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं कि हमारा बच्चा गलत नहीं है। ये फर्क है। तो जब बच्चा ये देखता है ना कि यार मेरे पेरेंट्स तो मेरे मिसकंडक्ट के लिए भी मुझे डिफेंड कर रहे हैं, तो यहां पे फिर वो बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है। यहां हमें इम्पार्शियलिटी की आवश्यकता है पेरेंट्स की तरफ से, लेकिन वो मिसिंग होती है। अब ना बताते हैं राइटर किस प्रकार से एजुकेशन का कमोडिफिकेशन जो है वो हो रहा है। राइटर ना जो एलीट अर्बन स्कूल्स हैं ना, महंगे महंगे स्कूल्स हैं, सो कॉल्ड एलीट स्कूल्स हैं, उनका ड्रामा सच बताते हैं। वो कहते हैं कि मोस्ट स्कूल्स ऑपरेट एज ए सर्विस प्रोवाइडर विद पेरेंट्स एज क्लाइंट्स। अब ये जो लाइन है, ये लाइन एथिक्स वगैरह में यूज करने से काफी बढ़िया वैल्यू एडिशन होता है। राइटर मतलब ये बोलना चाहते हैं, मार्केट इकोनॉमी ने ना एजुकेशन को सिर्फ एक प्रोडक्ट बना दिया है। स्कूल क्या है, सर्विस प्रोवाइडर, पेरेंट्स क्या है, क्लाइंट कस्टमर, टीचर क्या है, सिर्फ एम्प्लॉइज। जब देखो टीचर को सिर्फ एक एम्प्लॉय समझा जाएगा ना, तो फिर वो टीचर की जो रिस्पेक्ट है वो खत्म हो जाएगी। फिलोसफी में ना एक कंसेप्ट है माइकल सैंडल का, मतलब माइकल सैंडल की एक बुक है व्हाट मनी कांट बाय। वो कहते हैं कुछ चीजें देखो मार्केट नॉर्म से नहीं चलनी चाहिए। माइकल सैंडल के अनुसार कुछ चीजें मार्केट के हिसाब से नहीं चलनी चाहिए, और एजुकेशन उनमें से एक है। टीचर से देखो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो क्लाइंट्स को खुश रखें, यानी पेरेंट्स को खुश रखें। अब इस कस्टमर सेटिस्फेक्शन के चक्कर में ना कैरेक्टर बिल्डिंग पीछे छूट गया है, क्योंकि टीचर्स का काम सिर्फ यही है कि पेरेंट्स किस बात से खुश होते हैं इस चीज पे फोकस करना, ताकि बच्चे उन्हीं के स्कूल में एडमिशन लें।
जबकि टीचर का काम ये होना चाहिए कि बच्चे को सुधारना, बच्चे का कैरेक्टर बिल्ड करना। उन्हें नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि पेरेंट्स को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। डांटना पड़ रहा है तो डांटो, बच्चे का कैरेक्टर बिल्ड पे फोकस होना चाहिए। गलत बात को गलत बोलो, सही को सही बोलो, ऐसे ही तो बच्चा सीखेगा। लेकिन नहीं, पेरेंट्स तो नाराज हो जाएंगे, उनके बच्चे को क्यों बोल दिया सुधरने के लिए। तो यहीं पे पूरा कंसेप्ट गड़बड़ा जाता है, क्योंकि पेरेंट्स क्लाइंट हो गए और टीचर एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज का काम क्लाइंट्स को खुश रखना। नुकसान किसका? बच्चे का। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो स्कूल जो है ना कोई आइलैंड नहीं है। स्कूल जो है सोसाइटी का ही एक छोटा सा रूप है। मतलब सोसाइटी में जो होता है वही तो स्कूल में होगा ना। आप अल्बर्ट बेंडूरा की ना एक थ्योरी जानिए, सोशल लर्निंग थ्योरी। बच्चा जो देखते हैं वही तो वो सीखते हैं। अगर सोसाइटी में वायलेंस बढ़ रहा है तो स्कूल में भी वो बढ़ता हुआ वायलेंस दिखेगा। और आजकल बच्चे सोशल मीडिया पर क्या कुछ नहीं देखते, आपको ही पता है, तो वहां से वो इन्फ्लुएंस होते हैं। अब वही चीजें वो स्कूल के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। और पहले देखो जो ये बिहेवियरल इश्यूज थे ना, वो टीनेजर्स में आया करते थे, एडोलसेंस वाली एज में आया करते थे। अब बल्कि छोटे छोटे बच्चों में भी ना एंगर इश्यूज, ईगो इश्यूज, फ्रस्ट्रेशन इश्यूज दिख रहे हैं। आज के समय में छोटे बच्चों में भी सेल्फ हार्म, यानी अपने आप को नुकसान पहुंचाना, एग्रेशन शो करना, ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। पहले स्कूल्स में ना जो कॉर्पोरल पनिशमेंट था ना, मतलब मारा पीटा टीचर के द्वारा, वो कॉमन था। लेकिन देखो हम ना उससे आगे आ गए हैं। वैसे तो देखो ये अच्छी भी बात है, लेकिन देखो आज भी टीचर कहीं कहीं पे मौका मिले तो बहुत ज्यादा क्रूल और बाइस्ड हो सकते हैं बच्चों से चिढ़ के। मतलब बच्चे इतना ज्यादा तंग कर लें कि टीचर को अगर लगे कि यार कोई नहीं देख रहा है, तो मारा पीटा भी आज के समय में कहीं कहीं पर देखने को मिलती है। तो देखो हमें ना सेंसिटाइजेशन की जरूरत ना दोनों तरफ से है, बच्चों की तरफ से भी और टीचर्स की तरफ से भी। आज के जो स्टूडेंट्स हैं ना, आज के जो बच्चे हैं, अपने राइट्स को लेकर भी काफी अवेयर हैं। ये वैसे देखो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट भी है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी है। आप बोलोगे सर कैसे? देखो बच्चे कभी कभी ना फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ना डिसिप्लिन तोड़ते हैं, क्लास डिस्टर्ब करते हैं, टीचर की डिसरिस्पेक्ट करते हैं। और जब टीचर एक्शन लेता है तो पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट फिर टीचर के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि आप बच्चों के ऊपर क्यों एक्शन ले रहे हो। पेरेंट्स कहते हैं अरे सर बच्चे ही तो हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन ये जो एटीट्यूड है ना, ये देखो गलत बिहेवियर को ना बल्कि और ज्यादा जस्टिफाई करता है, गलत बिहेवियर को बल्कि और ज्यादा री करता है। एक केस स्टडी आपको मैं बताता हूं। अब स्कूल में ना मोबाइल फोन्स वैसे बैंड है, लेकिन घर पर बच्चा पूरा टाइम स्क्रीन पे बिताता है। अगर पेरेंट्स देखो घर पर डिजिटल डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो स्कूल क्या करेगा। आज बच्चे देखो शांत बैठना ही भूल गए हैं। उन्हें बस ना वैलिडेशन चाहिए, उन्हें लाइक्स चाहिए, कमेंट्स चाहिए, उन्हें हमेशा स्पॉटलाइट चाहिए। तो मतलब बच्चे ना आज के समय में नार्सिसिज्म की तरफ जा रहे हैं, सेल्फ ऑब्सेशन की तरफ जा रहे हैं, कि कोई बार बार उनकी तारीफ करे, उनके बारे में बात करें। तो राइटर का मेन निचोड़ देखो इस आर्टिकल में यही है कि चिल्ड्रन कैन नॉट रेज देमसेल्व्स। बच्चे अपने आप को नहीं पाल सकते, बच्चे खुद को बड़ा नहीं कर सकते। एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है, इट टेक्स ए विलेज टू रेज ए चाइल्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सॉल्यूशन इस पूरे क्राइसिस का ये निकलता है, सबसे पहले तो ब्लेम गेम खेलना बंद करो। स्कूल और पेरेंट्स एक दूसरे पर उंगली उठाना बंद करें, और एक ब्रिज बनाना होगा पेरेंट्स और टीचर के बीच में, ताकि दोनों का एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बढ़े। पेरेंट्स को देखो सिर्फ फीस भरने से आगे सोचना होगा, घर की वैल्यूज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, और टीचर को वापस गुरु का दर्जा देना होगा। वो सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। हमें अगर बच्चे की वेलबींग इंश्योर करनी है ना, तो देखो फिर हमें कलेक्टिव केयर चाहिए। तभी इस प्रकार के जो ट्रेजिक इंसिडेंट्स हैं जो दिल्ली के स्कूल में हुआ, वो ट्रेजिक इंसिडेंट्स हम रोक सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया स्कूल एजुकेशन में क्राइसिस से संबंधित। लास्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको अटेम्प्ट करना है।